नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में वनरक्षी रेडियो अवर निरीक्षक आईआरबी पुलिस के नियुक्ति नियमों में संशोधन। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आहूत किया जाएगा। बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी है। बता दें, राज्य मंत्रिमंडल ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के कुल स्वीकृत 3883 पदों में से 1315 पदों को समर्पित कर मुख्य वनरक्षी के 1315 पदों के सृजन की स्वीकृति के लिए जारी अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी दी है। वहीं झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वायरलेस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। वहीं इंडिया रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। वहीं राज्य के सभी 24 जिलों के एक एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्टेम लैब बनाने की मंजूरी दी गई। देवघर में 113.97 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ पीपीपी मोड पर 4 सितारा श्रेणी के होटल के रूप में होटल वैद्यनाथ विहार के निर्माण, संचालन, रख रखाव और प्रबंधन की मंजूरी भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्वैच्छिक रक्तदान महाअभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित मेगा रक्तदान शिविर में रक्तदान का स्वैच्छिक रक्तदान महाअभियान का शुभारंभ किया। झारखंड की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्तदान शिविर महाअभियान पूरे राज्य में 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रक्तदान महादान का संदेश देते हुए कहा है कि आपका दिया हुआ रक्त जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने के काम आ सकता है। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान महाअभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ एक नए संकल्प के साथ हमारा राज्य आगे बढ़ाने को तैयार है। अब पूरा राज्य जीवन दान का केंद्र बनेगा। इस बाबत स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा 12 से 28 नवंबर तक पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक रक्तदान अभियान चलाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बैंक कर्मियों का किया उत्साहवर्धन, दिए निर्देश। झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 93वीं त्रैमासिक बैठक बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और बैंक कर्मियों का हौसला बढ़ाने के साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने कहा है कि बैंकरों में अपनी और लोगों की आय बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता है। वर्तमान में झारखंड की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 1,52,74 है, जबकि गिरिडीह, पलामू, चतरा, गढ़वा, दुमका और साहिबगंज समेत अन्य जिलों में यह आंकड़ा 50,000 से 60,000 के बीच ही है। उन्होंने कहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बैंकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि झारखंड के आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। झारखंड में 14 नवंबर तक शीतलहर का अलर्ट। झारखंड के 3 जिलों में 14 नवंबर तक शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग में इसे लेकर बुधवार को येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होने की जानकारी दी। मौसम विभाग ने राज्य के 3 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है, जिसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार शामिल हैं। इधर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड की वजह से शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में सिमट जा रहे हैं। सुबह में भी कनकनी महसूस की जा रही है। बता दें, राज्य के अधिकांश जिलों में औसतन न्यूनतम तापमान 1 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दिन में मौसम साफ रहने और अच्छी धूप खिलने की वजह से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। 15 नवंबर को बीजेपी की शौर्य यात्रा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी 15 नवंबर को पूरे राज्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाएगी। यह जानकारी झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने इस दिन को विशेष रूप से जनजातीय नायकों की स्मृति और उनके संघर्ष को सम्मान देने के लिए समर्पित किया है। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि खूंटी जिले में भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। पार्टी नेता और कार्यकर्ता बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचेंगे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उन्होंने कहा है कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आदिवासी आंदोलन को नई दिशा दी। उनका संघर्ष देश के आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई था।
बता दें बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से भी 15 नवंबर को आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित होगा, लेकिन भाजपा जन भागीदारी के साथ अलग कार्यक्रम करेगी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के स्मारक स्थलों की सफाई करें और प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करें। लातेहार में 2 बड़े नक्सली कमांडर ने हथियार डाले। नक्सलवाद मुक्त होने की दिशा में लातेहार ने एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। बुधवार को जेजेएमपी संगठन के 2 कुख्यात उग्रवादी सब जोनल कमांडर ब्रजेश यादव उर्फ राकेश और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा उर्फ रोहित लोहरा ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया है। दोनों उग्रवादियों पर कुल 15 मामले दर्ज हैं। पुलिस मुख्यालय में आयोजित आत्मसमर्पण समारोह में पलामू रेंज के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा और लातेहार के एसपी कुमार गौरव ने उन्हें गुलदस्ता देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान सब जोनल कमांडर ब्रजेश यादव को 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक भी प्रदान किया गया। साइबर अपराधियों ने दूसरे के दस्तावेज से 25 लाख का लिया लोन। साइबर अपराधियों ने एक युवक के दस्तावेज का दुरुपयोग कर उसके नाम पर लाखों रुपए का लोन ले लिया है। पीड़ित ने इस संबंध में साइबर थाना रांची में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बता दें हिनू निवासी शिकायतकर्ता अविनाश कुमार ने पुलिस को दिया आवेदन में बताया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, जन्मतिथि और पता का गलत उपयोग कर उसके नाम पर 24,94,118 रुपये का पर्सनल लोन ले लिया। अविनाश ने बताया है कि उन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी तब हुई जब बैंक से ईएमआई भुगतान करने के लिए फ़ोन आया। बैंक अधिकारियों से संपर्क करने पर पता चला है कि एचडीएफसी बैंक जमशेदपुर शाखा से यह लोन लिया गया। अविनाश ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने जब बैंक जाकर जानकारी मांगी तो बैंक अधिकारियों ने बताया है कि उनका मोबाइल फ़ोन हैक कर अपराधियों ने उसके व्यक्तिगत डाटा का उपयोग किया और बिना ओटीपी मांगे उसके नाम पर लोन प्रक्रिया पूरी कर ली गई। गढ़वा जिला का हवा जहरीली एक्यूआई 110 के पार। प्रखंड मुख्यालय रमना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। ऑनलाइन वायु निगरानी प्लेटफॉर्म्स के अनुसार रमना में वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई 105 से 110 के बीच दर्ज किया गया, जो कि मध्यम श्रेणी में है। मध्यम श्रेणी की हवा पूरी तरह स्वस्थ लोगों के लिए तो संतोषजनक है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी रोगियों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। बता दें प्रखंड क्षेत्र में 4 लेन निर्माण, बढ़ते वाहनों की आवाजाही और खुले में ईंधन व कूड़ा कचरा जलाने से हवा में धूल कण और सूक्ष्म कणों की PM 2.5 की मात्रा लगातार बढ़ रही है। सुबह शाम वातावरण में धुंध की परत देखी जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़े जानकारों का मानना है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ने या घटने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा की स्वच्छता या प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है। यह 0 से 500 तक के आंकड़े में मापा जाता है। अच्छी 0 से 50 स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं है, जबकि संतोषजनक 51 से 100 हल्का प्रदूषण और संवेदनशील लोगों को असर, जबकि मध्यम स्तर में 101 से 200 आँख, गला, सांस में जलन और खराब 201 से 300 श्वसन संबंधी दिक्कतें, बहुत खराब में 301 से 400 गंभीर प्रभाव लाता है। देवघर पुलिस ने लूट कांड का खुलासा कर 4 को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने 5 नवंबर को हुए एक सनसनीखेज अपहरण और लूटपाट की घटना का पर्दाफाश कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार गिरिडीह के एक व्यक्ति के साथ देवघर में अपहरण एवं लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़ित द्वारा नगर थाना में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई। आरक्षी अधीक्षक सौरभ के निर्देश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस गिरोह में शामिल महिला की भूमिका पूरे घटनाक्रम में अहम रही है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का निलंबन खत्म। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के लिए काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने उनका निलंबन आदेश को रद्द करते हुए उनका सस्पेंशन खत्म कर दिया। छवि रंजन का सस्पेंशन 14 अक्टूबर की तिथि से खत्म किया गया है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दी थी। बता दें कि छवि रंजन ने पिछले दिनों अपना सस्पेंशन खत्म करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया था, जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने उनका सस्पेंशन हटा दिया। सस्पेंशन हटने के बाद अब जल्द ही छवि रंजन की पोस्टिंग किसी विभाग में की जा सकती है।
बता दें कि छवि रंजन अक्टूबर महीने में जेल से बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। उन्हें ईडी ने लैंड स्कैम से जुड़े केस में गिरफ्तार किया था। चतरा के सगे भाई बहन ने जीते 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक। झारखंड के खेलगांव रांची में आयोजित राज्य स्तरीय 15वीं झारखंड रोलर स्केटिंग एंड स्केट बोर्डिंग प्रतियोगिता 25-26 में चतरा जिले के 2 सगे भाई बहन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर चतरा जिले का मान बढ़ाया। बता दें सिमरिया प्रखंड के चोपे गांव निवासी सेवानिवृत्त आर्मी जवान कमल किशोर कुमार के बेटे बेटी ने इस प्रतियोगिता में कुल 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। 13 वर्षीय निशा कुमार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीती। वहीं उसके छोटे भाई 11 वर्षीय कृष्ण कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया है। बता दें बच्चों के पिता कमल किशोर कुमार ने बताया है कि दोनों बच्चे पिछले कई वर्षों से स्केटिंग में मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जिला स्तर सहित कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अमन साहू एनकाउंटर में हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की खंडपीठ में गैंगस्टर अमन साहू के कथित एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा है कि 7 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई और किस प्राविधान के तहत पुलिस ने इसे टाल रही है। खंडपीठ ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी के केस में संज्ञेय अपराध में प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य बताया गया तो इसे टालने का कोई औचित्य नहीं। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह में प्राथमिकी दर्ज कर इसकी सूचना कोर्ट को देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया है कि सीआईडी पहले से अमन साहू के भागने के केस की जांच कर रही है और उसी में किरण देवी की ओर से दिए गए ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को भी जोड़ा गया है। दिल्ली विस्फोट के बाद रांची में हाई अलर्ट चेकिंग अभियान जारी। दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना के बाद झारखंड की राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद है। रांची के एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के संयुक्त नेतृत्व में पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्र के इलाके में 46 जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान बुधवार की शाम से शुरू हुई है। रांची पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है। इस अभियान का मुख्य फोकस संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची रेलवे स्टेशन, हटिया और मुरी स्टेशन सहित सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस मिलकर संयुक्त सुरक्षा अभियान चला रही है। भारत की आत्मा गांव में और गांव की आत्मा कृषि में। राज्यपाल भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांवों की आत्मा कृषि में। कृषि केवल उत्पादन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, परिवार, पर्यावरण और जीवन दर्शन से जुड़ी हुई है। बता दें झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को यह बातें कही है। वे रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राज्यपाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड की भूमि कृषि, वनों और जैव विविधता से समृद्ध है। किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के आधार हैं। समाज में किसान का सम्मान ही देश की वास्तविक समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने आह्वान किया है कि कृषि को केवल आजीविका नहीं बल्कि सम्मान और नवाचार के क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए। बिहार में महागठबंधन हारा तो राजद और कांग्रेस जिम्मेवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा गया है कि महागठबंधन यदि बिहार विधानसभा का चुनाव हारता है तो इसकी जिम्मेदारी राजद और कांग्रेस पार्टी ही होगी। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को झामुमो कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि झामुमो बखूबी जानता है कि उसे बिहार चुनाव 25 के परिणाम के बाद झारखंड महागठबंधन को लेकर किस तरह से समीक्षा करनी है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव में यदि झामुमो साथ होता तो बात कुछ अलग होती। बिहार के चुनाव में कांग्रेस और राजद के निर्णय को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बता दें घाटशिला उपचुनाव पर भट्टाचार्य ने घाटशिला वासियों के प्रति आभार जताया है। बिहार एग्जिट पोल पर भड़के मंत्री इरफान अंसारी। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग मंगलवार को संपन्न हो गई है। मतदान के तुरंत बाद ही मीडिया चैनलों द्वारा एग्जिट पोल दिखाया गया जिसमें ज़्यादातर ने बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने के संकेत दिए हैं। जब इस एग्जिट पोल के बारे में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। ये
यही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग से एग्जिट पोल को बैन करने की मांग कर डाली। मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि एग्जिट पोल हमारा मनोबल तोड़ने के लिए दिखाया जा रहा है। उन्होंने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा है कि ऐसा ही एग्जिट पोल यहाँ भी हुआ था, फिर हम जीते। उन्होंने आगे कहा है कि हम बिहार भी जीतेंगे। वे कहते हैं कि मैं जमीन पर रह कर आया हूँ और वहाँ के लोगों से मिला हूँ। वे भाजपा को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील किया है कि वे टीवी पर दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल पर रोक लगाएं। महिलाओं व नाबालिगों के खिलाफ अपराध के मामले में हाई कोर्ट सख्त। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में महिला एवं नाबालिगों के साथ होने वाले दुष्कर्म तथा प्रताड़ना की घटनाओं को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने सरकार के मुख्य सचिव से कहा है कि वह राज्य में सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य जगह पर महिलाओं व नाबालिगों के खिलाफ अपराध रोकने एवं उनकी सुरक्षा पर झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सुझाव पर विचार करे। खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत टेबुलर चार्ट को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं माना। खंडपीठ ने सरकार को आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा है कि जिन स्कूलों ने चेक लिस्ट के अनुसार बच्चों की सुविधा पर ध्यान नहीं दिया है, उन पर विशेष ध्यान देना होगा। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 3 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि झालसा की ओर से खंडपीठ को बताया गया है कि वर्ष 2024 में झालसा ने कोर्ट को सार्वजनिक स्थलों सहित अन्य स्थलों पर महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ अपराध रोकने तथा उनकी सुरक्षा पर सुझाव दिया था। धरती आबा की जन्मस्थली से उठेगी संघर्ष की आवाज, चंपई सोरेन। आदिवासी मूलवासी के अधिकार, भूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष की पुकार एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को राजनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झामो कांग्रेस गठबंधन सरकार पर तीखा प्रहार किया और कहा है कि अब वह सरकार झारखंड की जनसांख्यिकी बदलने की साजिश में लगी है। चंपई ने घोषणा किया कि 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से उलगुलान की शुरुआत होगी, जो 22 दिसंबर को सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में विशाल सभा के साथ समाप्त होगी। इसी दिन अबुआ सरकार के आदिवासी विरोधी चेहरे का पर्दाफाश भी किया जाएगा। चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड की धरती वीरों की रही है, चाहे बाबा तिलका मांझी हो, वीर रघुनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ चुआड़ विद्रोह हो, या कोल्हान के वीर पोटो हो, या सिद्धू कान्हू, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा, टाना भगत, तेलंगाना खड़िया जैसे अनगिनत शहीद, इन सब ने अपने हक और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। जमशेदपुर स्कूल परिसर में बेल्ट और डंडे से मारपीट। झारखंड के जमशेदपुर में डिमना स्थित डिमना मध्य विद्यालय में बुधवार को चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 8वीं कक्षा के छात्रों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मिर्जाडीह निवासी रौनक मुंडा, जो कि संगीता मुंडा का पुत्र है, पर उसी की कक्षा के 3 छात्रों ने विद्यालय परिसर में बेल्ट, कड़ा और डंडे से बेरहमी से हमला कर दिया। हमले में रौनक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया है कि हमलावरों ने उसके सिर के पीछे बेल्ट के बक्कल और कड़े से वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गया। घटना के वक्त विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य रीता देवी समेत 3 से 4 शिक्षक मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी न तो पुलिस को सूचना दी और न ही घायल छात्र के परिजन को खबर की है। 2029 में साफ हो जाएगी बीजेपी पार्टी, जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा है कि भाजपा को अपने आचार और विचार में सुधार लाना चाहिए। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा आधा साफ हुई थी, 2029 के चुनाव में पूरी तरह साफ हो जाएगी, उसका पूरी तरह साफ हो जाएगा। और रही बात बाबूलाल मरांडी की, तो वे भाजपा के ऐतिहासिक धरोहर हैं, उसे भाजपा को बचा कर रखना चाहिए। ये इतने अनमोल धरोहर है कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ता उनसे अब दूरी बनाने लगे हैं। 14 नवंबर के बाद एक और पूर्व सीएम चंपई सोरेन धरोहर बनकर रह जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद घाटशिला को एक अनमोल धरोहर मिली थी, जिससे लाखों लोग रोजगार से जुड़े थे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल सत्य से परे है। सीट दिखाया जा रहा है मगर वोट प्रतिशत नहीं। धन्यवाद।